हेलो बच्चों, तुम लोग को आज पढ़ाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल लिखना। अब सुनो, अल्कोहल क्या होता है? ROH को क्या बोलते हैं? अल्कोहल बोलते हैं। और R का फॉर्मूला, R का मतलब क्या होता है बताओ? अल्काइल ग्रुप। R का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप, जिसका फॉर्मूला होता है बाबू CnH2n+1। ठीक है, अभी यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल में एक बार यहाँ O और H के बीच बॉन्ड टूटेगा और एक बार O और R के बीच बॉन्ड टूटेगा। अगर मान लो यहाँ O और H के बीच बॉन्ड टूटता है तो यहाँ से निकलता है H+ के फॉर्म में, तो ये बनता है, सुनना, ये बनेगा RO- प्लस क्या H+। अगर ये और H के बीच बॉन्ड टूटता है और H निकलता है H+ के फॉर्म में, तो उस समय इसको बोलते हैं एसिडिक नेचर। अल्कोहल क्या शो करेगा उस समय? एसिडिक नेचर शो करेगा। कोई दिक्कत? और ये RO- ये होगा, एक न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? जहां पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा हो, तो O- का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। और फिर दूसरा केस में क्या होगा? ये मान ले अल्कोहल है, ये अल्कोहल है। अब यहां पर टूटेगा O और R के बीच में, तो ये क्या बनेगा? ये R बनेगा R+। अच्छा, R+ क्यों हुआ? O- क्यों हुआ? क्योंकि देखो, तुमको मालूम फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो O पर माइनस होगा, R पर क्या होगा? प्लस होगा। अब यहाँ क्या होगा बता, क्या हो जाएगा? OH- हो जाएगा। तो इस समय अगर यहाँ बॉन्ड टूटेगा O और R के बीच, तो ये शो करेगा बेसिक इन नेचर। क्या शो करेगा बाबू? ये बेसिक इन नेचर शो करेगा। और इस समय R+ को बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम हो। ठीक हो, मतलब इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम हो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, और जहाँ इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा हो तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। लिखो, अब पहले इसके बारे में बात करेंगे, फिर इसके बारे में बात करेंगे हम। लिख लिया? चलो, अब हम बात करते हैं कि जब एसिडिक नेचर अल्कोहल शो करता है तब, कि मान लेते हैं ये अल्कोहल में जो ROH है, और जब यहाँ बॉन्ड टूटता है तो H+ के फॉर्म में क्यों निकाला? क्योंकि H का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से क्या होता है? कम होता है। तो ये क्या करता है? ऑक्सीजन क्या करता है? इस कोवलेंट बॉन्ड से H के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, तो क्या निकलेगा बता? तो ये निकलेगा ये RO- और क्या H+। जब H+ होकर उसके बोलते हैं एसिडिक नेचर। ठीक है, जब अल्कोहल H+ निकालेगा तो उसको बोलते हैं बाबू क्या? एसिडिक इन नेचर। अब सवाल है कि अल्कोहल 3 तरह का होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। कौन ज़्यादा एसिडिक नेचर होगा? तो देखो, R का मतलब होता है, तुमको मालूम है R का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप होता है जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1। मान ले कार्बन से लगा है ये OH। अब एक कार्बन होता है 4 बॉन्ड। कितना बॉन्ड है? 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। अगर यहाँ भी लगा हुआ है CH3, यहाँ भी CH3 लगा रहेगा, यहाँ भी CH3 लगा रहेगा। जिस कार्बन से OH लगा हुआ है वो 3 कार्बन से बॉन्डेड है, तो उसको बोलते हैं 3 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, मान लो जिस कार्बन से OH लगा हुआ है वो 2 कार्बन से बॉन्डेड है। मान लो यहाँ पे क्या CH3, यहाँ पर भी CH3, अरे यहाँ पर क्या H है। जिस कार्बन से OH लगा हुआ है वो 2 कार्बन से बॉन्डेड है, तो बाबू उसको बोलते हैं क्या? 2 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। जिस कार्बन से OH लगा हुआ है फिर एक ही कार्बन CH3 जुड़ा हुआ है, बाकी जगह क्या है बाबू? H है। तो जिस कार्बन से OH लगा हुआ है एक ही कार्बन से बॉन्डेड है, तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। तो अब 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री, कौन ज़्यादा एसिडिक नेचर है? तो याद रखना, एल्काइल ग्रुप बढ़ेगा। एल्काइल ग्रुप अगर बढ़ेगा तो भाई एसिडिक इन नेचर घटेगा। एसिडिक इन नेचर घटेगा। याद रखना, फंक्शनल ग्रुप के बाद वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो इस ग्रुप में इस कार्बन क्या लगा? फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद वाला कार्बन क्या होगा? अल्फा कार्बन। ये भी अल्फा कार्बन,
ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन। जितने भी अल्फा कार्बन है सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ध्यान देना, यहाँ पर क्या O के साथ क्या बताओ H है, तो अभी ऑक्सीजन क्या करता होगा, H के इलेक्ट्रॉन को लेता होगा तो H प्लस के फॉर्म में निकलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या करता है, अल्फा कार्बन जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जब इलेक्ट्रॉन देगा तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, तो कार्बन क्या करेगा, O खींच लेगा। उस दरमियान O H से खींचना नहीं चाहेगा, तो जितना उतना जल्दी H प्लस बाहर निकलेगा नहीं। जितना जल्दी H प्लस बाहर निकलेगा उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर। तो भाई फंक्शनल ग्रुप के बाद कार्बन बोलते हैं अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन जो होता है, अगर आप क्लास 11 में पढ़ाएंगे हाइपर कंजुगेशन, तब बताएंगे कि अल्फा कार्बन कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो ये भी इलेक्ट्रॉन दे, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, तो पूरा पूरी कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, तो उससे ऑक्सीजन खींच लेगा। इस H से खींचेगा नहीं तो जल्दी H प्लस बाहर निकलेगा नहीं, जल्दी H प्लस बाहर निकलेगा नहीं तो एसिडिक नेचर घट जाएगा। यहाँ पर भी भाई देखो, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, तो यहाँ पर भी कार्बन के पास डेंसिटी बढ़ जाएगा। तो डेंसिटी बढ़ेगा, कार्बन से ऑक्सीजन ले लेगा, इस H से लेना चाहेगा नहीं, तो यहाँ भी जल्दी H प्लस बाहर निकलेगा नहीं। यहाँ पर सिर्फ देखो तो एक ही ग्रुप देने वाला है, बाकी छोटे छोटे ग्रुप है, इसलिए इलेक्ट्रॉन फंक्शनल ग्रुप के बाद वाले कार्बन होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो ये भी अल्फा कार्बन, सिर्फ एक ही अल्फा कार्बन है, बाकी सब क्या H है, तो एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन देगा। तो उस दरमियान क्या होगा, इस ऑक्सीजन इस कार्बन के पास उतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं रहेगा। जब नहीं रहेगा तो उस दरमियान क्या करेगा, वो क्या करेगा, H के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तब यहाँ जल्दी क्या होगा, H प्लस बाहर निकल जाएगा। डेट मीन जितना ज़्यादा अल्फा कार्बन होगा उतना क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, तो उस समय एसिडिक नेचर उतना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री का बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर कौन होगा मेरे भाई, 1 डिग्री अल्कोहल होगा, फिर आपका 2 डिग्री अल्कोहल होगा, आपका क्या होगा 3 डिग्री अल्कोहल। याद रखना, जितना ज़्यादा एल्काइल ग्रुप बढ़ेगा उतना उसका एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो याद रखना 1 डिग्री अल्कोहल सबसे ज़्यादा एसिडिक, फिर 2 डिग्री और 3 डिग्री लिख लो। अब जब एसिडिक नेचर है अल्कोहल, तो अल्कोहल रिएक्टिव मेटल्स क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, क्या निकालेगा, हाइड्रोजन, और क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। अच्छा, रिएक्टिव मेटल कौन है, तुमको मालूम है कि हाइड्रोजन की जो ऊपर है कौन कौन है, पोटासियम है, सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम, सब क्या है, हाइड्रोजन के ऊपर है, सब रिएक्टिव एलिमेंट है। तुम पढ़ा है क्लास 9-10 में कि कोई भी एसिड जब रिएक्टिव मेटल्स रिएक्शन करता है क्या बनता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। ठीक है, जानता ही है, तो इसको लिखो पहले। अब जब ये H एसिडिक नेचर होगा तो किससे किससे रिएक्शन करेगा, तो पहला रिएक्शन करेगा मेरे भाई रिएक्टिव विथ एक्टिव। एक्टिव मतलब रिएक्टिव मेटल, रिएक्शन तो गलती लिख दी है, रिएक्शन सॉरी, रिएक्शन विथ रिएक्टिव मेटल। एक ये रिएक्शन यहाँ पर का होगा, दूसरा यहाँ पर होगा फॉर्मेशन ऑफ एस्टरिफिकेशंस, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, उसी को बोलते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। तीसरा रिएक्शन होगा ग्रिग्नाट रिएजेंट से, ग्रिग्नाट्स रिएजेंट रिएक्शन करेगा। इसका फार्मूला क्या होता है, RMgX। आर का मतलब अल्काइल ग्रुप, MG मतलब मैग्नीशियम, X मतलब हैलाइड, इसको बोलते हैं अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। उसमें R पर होता है डेल, डेल का मतलब स्मॉल चार्ज, डेल माइनस Mg पर क्या होता है, डेल प्लस, आधा 8 लिखते हैं, इस तरह आधा 8, इसका मतलब डेल होता है, लिख लो। अब एक एक करके रिएक्शन बताते हैं। जब अल्कोहल क्या निकलता है, H प्लस आयन, तो ये रिएक्शन एक होगा, ये होगा और ये होगा। ठीक है, लिख लो। चलो अब बात करते हैं पहले रिएक्शन विथ क्या, रिएक्टिव मेटल के साथ। केमिकल प्रॉपर्टीज कम से कम 3-4 वीडियो लगेगा अल्कोहल का,
चलो पहले लिखते हैं रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल। रिएक्शन विथ बाबू क्या, एक्टिव मेटल। तो एक्टिव मेटल हम ले लेते हैं, सोडियम ले लेते हैं, या पहले पोटासियम लेते हैं, फिर सोडियम लेते हैं, कैल्शियम लेते हैं, ठीक है। तो मान ली अल्कोहल है ROH, अगर सोडियम से रिएक्शन करेगा तो सोडियम का रिएक्टिव तुमको मालूम है कि जो हाइड्रोजन से जो भी ऊपर होगा वो अल्कोहल रिएक्शन करेगा। तो हाइड्रोजन से ऊपर कौन होता है तुमको मालूम है, पोटासियम होता है, सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, ये सब ऊपर होता है। जो हाइड्रोजन से ऊपर होगा उससे क्या करेगा, अल्कोहल रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर क्या करेगा, सोडियम का रिएक्टिव हाइड्रोजन से ज़्यादा है तो सोडियम क्या करेगा, H को भगा देगा और अपने में घुस जाएगा सोडियम। तो अगर कोई मेटल नॉन मेटल को भगाता है उसको बोलते हैं नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो पढ़ाओ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कि कोई भी रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो भाई यहाँ पर मेटल किसको भगा रहा है, नॉन मेटल को, तो इसको बोलते हैं नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो क्या बन जाएगा, देखो तो क्या बन जाएगा, RONA बन जाएगा और यहाँ से एक H बाहर निकलेगा। जब H अकेला रहता है तो हमेशा मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होता है, H2 के फॉर्म में। लेकिन यह एक H है, कितना है, 2H, तो क्या कर दो, हाफ H2 कर दो, ये गैस बाहर निकल जाएगा। और इसका साउंड कैसा होता है तुमको मालूम है, क्या होता है, पॉप साउंड होता है। और ये बन जाएगा, इसका नाम है सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम क्या है, इसका नाम है एल्कोक्साइड। ये आपका क्या है, एक सॉल्ट है, ठीक है। मान ले इसको अगर ऐसा लिख देगा तुमको एग्जाम में कि CH3CH2OH प्लस Na, क्या होगा, सोडियम क्या कर H को भगा देगा और यहाँ पर जाके सोडियम चिपक जाएगा। तो क्या होगा बता, तो क्या बन जाएगा, CH3CH2ONA प्लस क्या हो जाएगा रे बाबू, हाफ H2 गैस क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। अगर मान ले हम दिखा देते हैं मैग्नीशियम के साथ तो क्या होगा, देखो ये ROH प्लस मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का रिएक्टिव क्या होता है, हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, यहाँ घुसेगा, H को बाहर निकालेगा। तो यहाँ से एक H बाहर निकलना मतलब RO का वैलेंसी 1, और तुमको मालूम है कि मैग्नीशियम वैलेंसी 2 होता है। तो क्रिस क्रॉस मेथड क्या बन जाएगा बोलो, तो ये बन जाएगा RO का होल ट्वाइस Mg प्लस हाफ H2 क्या होगा, हाइड्रोजन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। इसको बोलते हैं क्या, मैग्नीशियम एल्कोक्साइड बोल सकते हैं। तुमको लिख देगा इस तरह से, बताओ CH3CH2OH प्लस क्या लिख देगा, Mg क्या बनेगा, तो वही करो, क्या करो, R का मतलब क्या है, जितने भी कार्बन सब क्या R है, क्या बन जाएगा बोलो, CH3CH2O के होल ट्वाइस क्या Mg प्लस हाफ H2 क्या होगा, गैस, यहाँ से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो रिएक्टिव मेटल से जब अल्कोहल रिएक्शन करेगा क्या बनेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल। अच्छा कौन सा रिएक्टिव मेटल, जो हाइड्रोजन से ऊपर, कौन कौन है, पोटासियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, एल्युमिनियम है, आयरन, उससे अल्कोहल रिएक्शन कर जाएगा। लेकिन जो उससे नीचे है कौन कौन, उससे नीचे कौन है, हाइड्रोजन से कौन होता है, कॉपर होता है, आपका मरकरी होता है, सिल्वर होता है, गोल्ड का मतलब Au होता है। उसके नीचे भी क्या था, प्लेटिनम, उससे रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि इसका रिएक्टिव क्या होता है, हाइड्रोजन से कम होता है। जो हाइड्रोजन से ऊपर मेटल है वही हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा, क्योंकि अल्कोहल में क्या आ रहा है, H आ रहा है, क्योंकि अल्कोहल क्या लॉस कर रहा है, यहाँ से H प्लस आयन लॉस कर रहा है, इसीलिए। चलो तो समझ में आ गया, लिखो। चलो इसको मिटा देते हैं। अब दूसरा बात करते हैं, एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस क्या होता है, एस्टर रिएक्शन करना। तो एस्टर कैसे बनता है, देखो एस्टर का फंक्शनल ग्रुप ये होता है R≡COR, ये होता है एस्टर का फंक्शनल ग्रुप। इसका स्मेल होता है फ्रूटी स्मेल, फ्रूटी स्मेल होता है, ठीक है। तो कोई भी एसिड्स को R≡C क्या OH, क्या बोलते हैं, एसिड। इसको किसे करेंगे, अल्कोहल से, अल्कोहल क्या होता है ROH,
इन प्रजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड क्या रे बाबू H2SO4 के प्रजेंट में। तो याद रखना यहाँ से अल्कोहल्स क्या निकलेगा H प्लस निकलेगा और एसिड से निकलता है यहाँ OH माइनस निकलता है। तो बता क्या बन जाएगा, देखो तो ये H प्लस ये OH माइनस क्या बन जाएगा बताओ, H2O बन जाएगा। आप सबको जोड़ दो क्या होगा बताओ, यहाँ पर R C डबल बॉन्ड O, इसको जोड़ दो क्या हो जाएगा, ये C ये O C पर जाकर जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा O R, ये तरह क्या बन जाएगा एस्टर बन जाएगा। इसका स्मेल कैसा होता है फ्रूटी स्मेल। जैसे मान ले तुमको दे देगा इस तरह से, सुनो CH3 C डबल बॉन्ड क्या OH, इसका नाम क्या एसिटिक एसिड है। अल्कोहल लिख देगा मान ले CH3 क्या OH इन प्रेजेंस ऑफ क्या कंसंट्रेटेड क्या रे बाबू H2SO4 के साथ। तो अल्कोहल से क्या निकलेगा बताओ H प्लस निकलेगा, एसिड से क्या निकलेगा बताओ OH माइनस निकलेगा यहाँ। अब क्या बन जाएगा, अब जोड़ दो ये H2O हो जाएगा प्लस क्या बचेगा देखो तो इनको जोड़ो तो CH3 C डबल बॉन्ड O होगा, फिर इसको उल्टा करके इसी में जोड़ दो ये वाला, तो क्या हो जाएगा बताओ O क्या हो जाएगा CH3, इस तरह क्या होगा एस्टर। अब इसका नाम क्या होगा IUPAC नेम, तो एस्टर का IUPAC नेम तुम पढ़ा होगा कि O के इधर वाला कार्बन, O के इधर वाला कार्बन को बोलते हैं अल्काइल के फॉर्म में। तो के कार्बन एक कार्बन तो क्या बोलेंगे मिथाइल बोलेंगे, बाकी कार्बन को लिखते हैं एल्केन के फॉर्म में। कितना बच गया एक और दो, दो क्या बोलते इथ बोलते हैं, इथेन बोलेंगे, सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो इथेन बोलते हैं। लेकिन एस्टर में क्या होता है ई को हटा के सफिक्स लगाते हैं OAT, क्या लगा देंगे ई को हटा के OAT, इसका नाम क्या होगा मिथाइल इथेनॉइड हो जाएगा, इसका नाम IUPAC नाम लिख लो। इसका स्मेल कैसा होता है एस्टर का होता है तो भाई फ्रूटी स्मेल होता है, लिख लो। चलो अब देख इसमें बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट तीसरा रिएक्शन फ्रॉम ग्रीनाट रिएजेंट से, फ्रॉम ग्रीनाट रिएजेंट से, ठीक है। तो ग्रीनाट कैसे करेंगे सुनो कि मान लेते ग्रीनाट का फॉर्मूला क्या होता है RMgX होता है, किससे करेंगे अल्कोहल से। अल्कोहल क्या होता है बताओ ROH होता है। जब रिएक्शन करेंगे तो अल्कोहल से क्या निकलेगा ध्यान देना, ये H निकलेगा H प्लस, और तुमको मालूम है R पर होता है माइनस, Mg पर क्या होता है प्लस, तो यहाँ से R माइनस निकलेगा, तो ये R माइनस और H प्लस क्या बन जाएगा RH। RH को बोलते हैं एल्केन बोलते हैं रे बाबू, और बाहर क्या निकल गया ये वाला ये जुड़ जाएगा यहाँ पर, तो ये RO क्या हो जाएगा MgX, बाय प्रोडक्ट के फॉर्म निकल जाएगा। तो हमको बाय प्रोडक्ट से मतलब नहीं, हमको मेन प्रोडक्ट से मतलब है, ठीक है। चलो अगर ऐसा तुमको लिख देगा तुमको ध्यान देना है, एग्जाम में लिख देगा देखो CH3OH, यहाँ R की जगह भी लिख देगा क्या CH3 क्या MgX में क्या लिख देगा Cl, क्या बनेगा तो यहाँ क्या निकलेगा देखो तो इस ग्रीनहाउस क्या निकलता है R, अल्कोहल क्या निकलता है H, तो ये CH3H निकल जाएगा, क्या बन जाएगा CH4 बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा बताओ CH4 प्लस बताओ रे बाबू CH3OMg क्या बन जाएगा Cl बन जाएगा, लिख लो लिखो। ये तो समझ में आ गया। अब तुमको पूछ देगा कि बताओ कि वाटर अल्कोहल में कौन ज़्यादा एसिडिक होता है। तुमको मालूम है कि वाटर ये होता है H2, ये टूटता किस में है H प्लस और क्या OH माइनस में। अगर इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ O है, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है। तुमको मालूम है कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या करेगा ये ऑक्सीजन मान ले H से इलेक्ट्रॉन लेता होगा, इस तरह इससे भी लेता होगा इससे भी लेता होगा, मान ले इससे ले लिया तो यहाँ क्या निकलेगा H प्लस निकलेगा। जितना जल्दी H प्लस निकलेगा उतना एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा। तो H का इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या बन गया बताते हैं, क्या बन गया OH माइनस और प्लस क्या हो गया H प्लस। जल्दी इजली क्या करता है H प्लस रिलीज कर देता है, इजली क्या होता है H प्लस आयन क्या होता है बताओ रिलीज हो जाएगा।
जितना ज़्यादा H प्लस आयन रिलीज होगा उतना एसिडिक नेचर होगा। लेकिन अल्कोहल में क्या देखो तो ROH होता है, और R जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। R जो एल्काइल ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन बताओ डोनेटिंग ग्रुप होता है। मान ली ऑक्सीजन S से इलेक्ट्रॉन लेता होगा लेकिन वो R इलेक्ट्रॉन दे दे रहा ऑक्सीजन को, तो दरमियान ऑक्सीजन क्या करे S इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, तो जल्दी यहाँ से H प्लस निकलेगा ना, वक्त लगेगा। अरे वो S से लेना चाह रहा है इलेक्ट्रॉन, लेकिन R क्या करे उस इलेक्ट्रॉन को पूरा कर दे रहा ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन इस लेना नहीं चाहेगा, तो ये उतना जल्दी H प्लस नहीं निकलेगा, तो मतलब RO माइनस बनने में वक्त लगेगा। H पर जल्दी निकलेगा नहीं, जितना देर से निकलेगा उतना लेस एसिडिक, इसलिए आपका एल्कोक्स बनने में टाइम लगता है। एल्कोक्स जल्दी बन नहीं पाता है और हाइड्रोक्साइड तुरंत बन जाता है, तुरंत H+1 निकल जाता है। इसीलिए एल्कोहल का एसिडिक नेचर वाटर से कम होता है। सबसे ज़्यादा एसिडिक किसका होता है, याद रखना, वाटर का होता है, फिर आपका एल्कोहल का होता है, फिर इथाइन का होता है C+CH। अब बोलेंगे इथाइन का क्यों होता है भाई, तुमको मालूम है कि हम बताए थे सिंगल बॉन्ड में क्या होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, डबल बॉन्ड में क्या होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है sp हाइब्रिडाइजेशन। और sp में s करेक्टर बहुत ज़्यादा है, s ऑर्बिटल का करेक्टर ज़्यादा है, जितना ज़्यादा s करेक्टर होगा उतना कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर भी भाई यहाँ पर कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, तो वो भी क्या करेगा, इस H के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करे खींचेगा, तो वहाँ से भी H प्लस बाहर निकलेगा, क्योंकि एल्काइन में S करेक्टर ज़्यादा है, S ऑर्बिटल का करेक्टर ज़्यादा है, तो इसीलिए तो वाटर फिर एल्कोहल फिर क्या आता है इथाइन आता है, ठीक है। लेकिन अगर इन केस ऑफ मिथाइल का बात किया जाए, इन केस ऑफ मिथाइल अल्कोहल, मैंने सभी एल्कोहल में जितने भी अल्कोहल होते हैं, इथाइल अल्कोहल मिथाइल, उसे सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड कौन, मिथाइल अल्कोहल सबसे स्ट्रॉन्गर। लेकिन अगर मिथाइल अल्कोहल रहेगा तो वो भी क्या होता है वाटर से ज़्यादा होता है एसिडिक, या एक्सेप्शन यहाँ आ जाता है। तो अगर मिथाइल अल्कोहल रहे तो वहाँ पर मिथाइल अल्कोहल का एसिडिक नेचर वाटर से भी ज़्यादा होता है, तब वाटर होगा, तब आपका इथाइन होगा, ठीक है। लेकिन मिथाइल को छोड़ के बाकी अल्कोहल से वाटर का कंपेयर करने बोलेगा तो वहाँ वाटर का एसिडिक ज़्यादा हो जाएगा, तब ये रियलिटी होता है। लेकिन जब मिथाइल होगा तो उस दरमियान तो एक्सेप्शन आ जाता है, मिथाइल पहले बाद में वाटर, और इथाइन तो बाद में होवे करेगा, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जब एल्कोहल का रे बाबू ये बॉन्ड टूटता है, RO का बॉन्ड टूटता है, और जब वहाँ से क्या निकलता है OH माइनस, मतलब जब बेसिक मीडियम शो करता है उसमें कौन कौन सा रिएक्शंस होगा। वहाँ एक रिएक्शन बताएंगे लुकास टेस्ट, जिससे 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री को अल्कोहल क्या करते हैं आइडेंटिफाइड करते हैं कि 1 डिग्री की 2 डिग्री 3 डिग्री। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता होगा देखो, आगे के फॉरवर्ड करो, थोड़ा हेल्प करो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।